आइए अंदर आइए। कैसे क्या काम आ गया रात को इतनी जल्दी? आइए इधर पानी दे बेटा। सुबह आ जाते हैं। बैठी। शाहिद भाई, शाहिद भाई, शाहिद शाहिद। By showing me injustice, he taught me to love justice. क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मुझे नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया। दर्द, बेइज्जती, जुर्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया। उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं है। पता अंदर जुर्म करने वाले, जुर्म सहने वाले, इन दोनों का कोई मजहब नहीं होता है। क्या होता है? मरता भी इंसान और मारता भी इंसान है ना? है? सही कह रहा हूँ? बहुत ज्ञान हो गया। नहीं, तो याद रखना जिंदगी भर। मेरी शर्ट कहाँ गई? वही होगी बेटा। कहाँ वही होगी? मिली नहीं रही है। गौर से देखो बेटा। उसको दबा के ऐसे निकाल पीछे से। दबाया नहीं। कहाँ जा रहा है? शाहिद कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ। शाहिद कहाँ जा रहा है बेटे? आ रहा हूँ मैं।
अम्मी शाहिद है। बेपरवाह रंग का जाया गुलाम होकर जीने से चित लागे ना जो इराक में हुआ मैं उकताया कलमई कश्मीर में भी होगा। हाल बयां होना हाल बयां सबके साथ होना फकत है खौफ अपने दिल में लिए रंज के सदके हो गई जान धड़कन जैसे गुमा का मर्जी निशान लबे कुछ ना हल पाया ना है पता मंजर ना दिशा अल्लाह अकबर। ढसा गया है कदर कहाँ मन है यादों का एक मजमा अम्मी शाहिद आ गया। शाहिद हाँ आजमगढ़ से आ गया। बेटा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ थोड़े दिन में एग्जाम है तेरा, कैसे करोगे इतनी जल्दी बता। क्या बात कर बेटा पढ़ाई की है ना, तैयारी है ना तेरी एग्जाम की। चल आप मुंह हाथ धो ले, मैं चाय बात करने दे। अभी तो आया है, चाय तो पीने दो उसे। बैठने दे, इतने दिनों बाद आया है। कोई बात नहीं, चल तू चुप हो जा, बिल्कुल जो बात करनी है नीचे करिए मुझसे। साइड पर लाइट बंद करो। और साइड पर लाइट बंद करो।
ओ साहिद भाई लाइट बंद कर दो ना। कर रहा हूँ, सो जा। तो बंद करना, हमने कहा था क्या काम रखने के लिए। यार क्या लगा रखा है, सोने दो साहब। पढ़ ले। शाहिद साहिद भाई लाइट बंद करो ना। क्या कर रहे हैं? लाइट बंद करो। यार सुनिए, बार-बार लाइट जला के सो रहा है यार, जानवर हो गया। समझ में नहीं आ रहा चालू कर दो ना। क्या शोर मचा रखा है? हैं? शाहिद लाइट ऑफ कर। अभी थोड़ी देर सुना नहीं? लाइट ऑफ कर। जल्दी लाइट बंद करने बोलो उसको। तू तेरा बोलना जरूरी है। बाहर जा रहा हूँ। सो जा। शोर मचा रखा है। अबे चल बोलो ना तेरे को। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं क्या किया है? सुन के इसने क्या किया है? सर? आप चुप बैठो। साहब मैंने हम उसको पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। तू कौन है रे? साहब मैंने कुछ नहीं देखो पुलिस लेके जा रही है। तू कौन है रे? शाहिद इधर आ जा। तू शाहिद है क्या? चल ए ऊपर छोड़ना इसको। इसने कुछ नहीं किया। देखिए इसने कुछ नहीं किया। शाहिद क्या देख रहा है? चल सीधा बैठ जा, सीधा बैठ। 3 है ये, 3 टोटल। बता इसमें से किसको पहचानता तू, बता। हाँ? ये क्या लखा रहा है? इसको पहचानता है? मैंने कुछ नहीं किया। तेरा नंबर मिला है भान के। नंबर कैसा है इसकी डायरी में? मोटी चमड़ी बता। और सुन, मुझे कुछ नहीं पता है सर। अल्लाह का तो मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे पता है सर ये। प्लीज प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर सर एक्सक्यूज मी सर। सर मैं सर आरिफ। हाँ भाई, खड़ा क्यों? तो बैठ जा। थैंक यू सर। सर वो एक्चुअली सर मीटिंग करनी थी। किससे? सब शाहिद सर, मेरा भाई है। खड़ा हो जा। सुनाई देता क्या? खड़ा हो जा। अब वो सिर्फ तेरा भाई नहीं है, देश का दुश्मन भी है। टाटा समझता है? सर मैं आर्थर रोड जेल गया था सर। कहाँ से आया तू? गांव कौन सा है तेरा? सर बॉम्बे। 6:45 फ्रंटियर मेल पकड़ो, बॉम्बे चला जा। 6:45 महीने बाद आना। सर 6 महीने सर, मैं सर पिछले 2 हफ्ते से आ रहा हूँ। मुझे बोला था आज शायद मिल सकता। हम पे एहसान कर रहा है क्या? 2 हफ्ते से आ रहा है? हमने कर दी तेरे भाई को टेररिस्ट बनने को? सर ही इज नॉट अ टेररिस्ट। प्लीज आप ये सब इसका अंग्रेजी में झाड़ना इधर, अंग्रेजी में झाड़ना इधर। सर आप गाली क्यों बक रहे हैं? मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही तो बोल रहा हूँ, मुझे शायद से मिलना है। निकल बाहर, चल निकल बाहर यहाँ से। सर निकलने की क्या बात है? मैं आपसे अरे आप रुकिए ना, मैं एक बार बात कर रहा हूँ। चल बाहर चल साले।
कैसा है? यहाँ पे दस्तखत कर दे। हाँ? मैं सही सलाह दे रहा हूँ तुझे, सस्ते में छूट जाएगा तू, वरना तो यूं ही लट्ठा भाजेगा और यहीं पड़ा रहेगा तू। ये ले बेटा, कर दे। यहाँ पे करियो। बात मान मेरी, मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है? यही एक इलाज है तेरे पास, अब कर दे। शाहिद कैसा है? अच्छा है। मैं क्या आप भी उसे परेशान करते हैं वो लोग? नहीं, मारते हैं उसे? नहीं अच्छा है। मैं बता। फटाफट करो, टाइम हो गया। 2 यार ऊपर से यार सारे आगे बढ़ रहे हैं। क्या तेरे को शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ? हाँ, क्या भूखा नहीं रह जाता क्या 30 दिन? बच्चे हो गया तुम लोग? क्या दबा के खाए जा रहे हो सबके सब? शर्म आनी चाहिए अपने आप को मुसलमान बोलने के लिए। क्या घूर क्या रहे हो? खाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर शेख। जानता हूँ, सुना आपके बारे में। तुम्हारा नाम क्या है? शाहिद। बड़े चुपचाप रहते हो यार तुम। I'm सॉरी उस दिन के लिए। रोजे के वक्त दिमाग खराब हो जाता है मेरा। एक तो तुम खाली पेट बैठे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई बंधु खाना खा रहे हो। सहरी नहीं करने देंगे तो भूख तो लगेगी नहीं। शतरंज खेलते हो तुम? खेलता हूँ। तो चलो। अभी? तो कभी चलो ना। I'm getting out of here. मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तुम्हारी तो सजा बची है ना अभी। लेकिन मुझे निकालने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। प्लेन हाईजैक करेंगे, लोग किडनैप करेंगे। तुम्हारे लिए करेंगे या तुम्हारे वो मसूद साहब के लिए? चल मेरे साथ। शायद देख मेरी तरफ। शायद देख मेरी तरफ। क्या? तुझे क्या लगता है तू निकलेगा यहाँ से? कब? बोलना कब? नहीं पता। नहीं पता। अरे भाई अब मत आया करो यहाँ पे। अब बेकार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। रहने दो, ठीक है? टाइम वेस्ट क्या है? मैं नहीं अभी ठीक है। अरे भाई अभी नहीं हो पाएगा। कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद। अरे भाई आप आते रहोगे ना, मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा। अब मत आओ प्लीज़। खुदा हाफिज़।
पढ़ने का शौक है? हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो, क्या क्या क्या, फिर से बोल क्या? आपको क्या पता है मेरे बारे में? नहीं, जिस बिरादरी में तुम घूमते हो, किस बिरादरी में? वही जिनके साथ तुम उठते बैठते हो भाई, फुटबॉल एंड ऑल दैट। सब दोस्त हैं मेरे। वो किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ स्मार्ट लोग हैं, समझ रहे हो? पहले एक पॉलिटिकल लेक्चर देंगे, उसके बाद तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तब तुम जानोगे कि वो लोग पहले से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जानता हूँ मैं उस उमार को, अच्छा बोलता है। हाँ, अच्छा बोलता है तो कुछ नहीं, उमार भी जानता है कि काबुल में सिर्फ घोड़े नहीं होते। इट्स अ बैड बुक। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं भाई, गधों को इकट्ठा कर लो, अपने आप लीडर बन जाओ, समझ रहे? और आप इतने बड़े एक्सपर्ट कैसे हैं? क्योंकि मैं एक ऐसे गधे की कहानी जानता हूँ। कौन है? मैं। अरे पहले कौन सर? जीते रहो जीते रहो। ये डॉक्टर सक्सेना है, प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। इनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ। बहुत ग्रेट आदमी है, गुलाम नबी वार। कश्मीर में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए। मैं भी उसमें इनकी हेल्प कर रहा हूँ। If you want to change the system, be a part of it. Sir? वार के अब्बू का काफ़ी बड़ा कारखाना था कारपेट्स का, लेकिन उसे चलाने के लिए इन्हें ये आतंकवादियों को पैसे देने पड़ते थे। और एक दिन जिन्हें पैसे दिए उन्होंने ही फंसा दिया, अब बेचारा जेल में। ये हमेशा ऐसे गुस्से में रहते हैं ना, नाराज से? अभी 2 महीने हुए, उसके अब्बू भी गुजर गए। इसे कैसे किसी को भी फंसा के अंदर कर देते हैं? तुम कहाँ तक पढ़े हो शायद? कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहा था, सेकंड ईयर के। तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। वेलकम। क्या थक गया? नहीं नहीं, अदब। क्या हुआ? पढ़ाई करनी है। हाँ तो करो। ऑर्डर नहीं मानेगा। हाँ, मैं वार्डन से बात कर लूँगा। और क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो पैसे घर से नहीं मंगाना। मैं दे दूंगा तेरी फीस। नहीं नहीं, कुछ ठीक है, मत कर पढ़ाई, ज़रूरत नहीं, वहाँ खुददारी दिखा रहा साला। नहीं नहीं, मैं वापस कर दूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोन है भाई। हाँ मैं वापस कर। भीख नहीं दे रहा हूँ मैं, वापस कर देना। थैंक यू। एक शर्त है। हाँ। उमर आफ्ताब, इनसे मिलना जुलना बंद। मैं जानता नहीं और किसी को यहाँ पे। क्यों, हम लोगों नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। ठीक है, संडे को मिल लेना उनसे, ओवर अ गेम ऑफ चेस ओनली। और ब्रेन वॉश मत होना उनसे। नहीं नहीं, तू क्या ब्रेन वॉश है भाई? जा। आप चलो ना, खेलते हैं। नहीं नहीं, तू खेल खेल। थैंक यू। अच्छा लड़का है, ब्राइट किड। इतिहास या हिस्ट्री, चाहे वो किसी देश की भी क्यों ना हो, उसे पढ़ने से पहले हमें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि किसी भी देश का इतिहास लड़ाइयों, युद्ध और कॉन्क्वेस्ट और बैटलफील्ड्स का लेखा जोखा रखना नहीं है, बल्कि इतिहास पढ़ते समय हमें beat the Mughal Empire and banish them out of the empire and take over.
within 5 years' time, this man turned out to be the most remarkable king of India. शेरशाह सूरी. Shesha Suri. You guessed it right. Understanding of the finer aspects of life were very deep. Just see how simply he says, we look before and after and pine for what is not. It's amazing how simply, how honestly and how precisely he has put a thought that we all understand. But nobody has had the words to express it. It's only Percy Bushi. हमारे डॉक्टर सक्सेना हमेशा बोलते हैं लहरों के खिलाफ तैरना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ये कर पाओ तो शायद वहाँ पहुँचोगे जहाँ कोई और नहीं पहुँचा। वक्त का इस्तेमाल करना मेरे दोस्त, खूब पढ़ाई करना। साल ऐसे निकल जाएंगे, जम के पढ़ना। मैं सिर्फ रिहा हो रहा हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं रहा। आता रहूँगा मैं। थैंक यू. यह स्पष्ट है कि स्टेट वर्सेस शाहिद आजमी के केस में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। शाहिद आजमी को यह कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और कोर्ट शाहिद और उसके परिवार को इसकी वजह से हुई तकलीफ और असुविधा के लिए क्षमा चाहती है। वक्त लगता है पर हो जाता है। इंडियन जुडिशरी, इट वर्क्स। कैसा है? फर्स्ट फ्लोर। आजा। अम्मी। हाँ घंटी। देख कौन है? कितना बड़ा हो गया? अम्मी। हाँ कौन है? ये दूध वाला है, देखना जरा। अच्छा ये चंदू दही नहीं जमता आजकल। कहाँ घूमता रहता है सारा दिन? कहाँ जाता है? अप्लाई किया ना जॉब के लिए, इंटरव्यू वगैरह होते हैं।
जॉब, नौकरी करेगा। इंटरव्यू वगैरह जॉब। पढ़ाई में ध्यान लगाना। अरे भाई लॉ पढ़ना है मुझे, फॉर्म भर दिया मैंने। फिर से क्यों पढ़ रहे हैं लॉ के चक्करों में? यही करना है भाई। यही करना है तो देख शायद फिर यही कर, पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ में हो सकती। बेटा एक काम पहले कर ले, एक काम मम्मी पहले। हो जाएंगे, मैं कर लूँगा दोनों का। सैलरी मिली आज। तू रख बेटा, रख, तुझे जरूरत होगी। आप रखो बेटा है मेरे आप पास। रखो ना। खूब तरक्की करो, खुश रहो। क्या बना लो? क्या खाएगा? बिरयानी बना लो। ठीक है, चल। अरे भाई आ गए? हाँ। जॉब मिली अरे भाई। ये मकबूल मैंने ना लॉयर, उनके यहाँ पे। गुड यार। पर ये पुराने वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी। मतलब ये लोग पैसे थोड़े कम दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो मिलेगा। 1200 रुपये। कैसे हो गया? चल कोई नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, हो जाएगा। सही फर्स्ट पेपर लास्ट पेपर के सैंपल वगैरह ना। एक्सक्यूज मी। यस, मेनन सर से मीटिंग है। आपको कितने बजे का अपॉइंटमेंट दिया था? हाँ जी, 4 बजे का। आप बैठिए। मलादरी साहब, कितने सालों से काम कर रहे हैं आपको? या मुझे लगता है 7 से 8 साल हो गए। मुंह पे मारेगा जज आपके ये। और आप लोग सिविल देखते हैं ना, हैं? जिस तरह से सिविल केसेस अलमारियों में बंद पड़े पड़े सड़ जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, उसी तरह आप लोगों का दिमाग भी हो चुका है, सड़ चुका है। ये देख रहे हैं, ये पेंसिल ये छोटी हो गई, ये घिस चुकी है, उसी तरह आप सब घिस चुके हैं। जो साली शार्पन भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं लिखनी आती आप लोगों को। बॉम्बे हाईकोर्ट में आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? सेशन कोर्ट में होना चाहिए आप लोगों को। चलिए जाइए सब लोग, जाइए। ये गफार गफार मैनन सर के ऑफिस है। मैनन किधर है? वो बिजी है तो उन्होंने मुझे भेजा। कौन है तू? मेरा नाम शाहिद है। हाँ तो आपके केस के लिए मुझे भेजा उन्होंने, वो बिजी है, नहीं आ सकते हैं। अरे भाई तेरे को पता है तू किससे बात कर रहा है? जी पता है। अब तक कुल 20 गाड़ियाँ चुराई हैं आपने बॉम्बे से। जो लास्ट गाड़ी आपने चुराई थी उसके मालिक को भी मारा है आपने, आँख चली गई है उसकी। आपको जो भी कहना ना आप मुझसे कहिए। बैठ के बात करें। मैनन से बात करूंगा, जा। ए अब्दुल, शक्ल देख ले इसकी।
मरियम जी शाहिद वो मेनन सर के ऑफिस से आए। कहिए। आपकी हियरिंग है नेक्स्ट वीक। तो आप फीस के लिए आए? नहीं वो मतलब सर ने बोला था कि नहीं, जितने लॉयर्स मैं देख चुकी हूँ उतने शायद ही किसी और ने देखे हों, बट मैं फीस अरेंज नहीं कर पाई। तो प्रॉपर्टी सेल के बाद जो भी परसेंटेज है आई कैन गिव दैट। बट एक्चुअली सर ने बोला कि क्या बोला आपके सर ने? हियरिंग के पहले चाहिए पैसे। तो आप जाइए यहाँ से। तो मैंने आपसे कहा आप जाइए यहाँ से। अब चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ सर से, आप बाद में पैसे दे। नो सॉरी, आई डोंट नीड एनी हेल्प, प्लीज आप जाइए। नो। How do we make money, शायद? केसेस। करेक्ट। गफ्फार उसको मिला था सर मैं जाके, वो झूठ बोल रहा है सर। पता है भाई, देखो पहले उसे तुम पर भरोसा होना चाहिए, फिर धीरे धीरे तुम्हें उस पर भरोसा होगा, वक्त लगता है ना। आई नो सर, बट पुलिस इज राइट सर, ही इज गिल्टी एंड पता है सर, पता है तो उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं हम? डिफेंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो क्लाइंट है। बट सर ये ओपन एंड शट केस है, हमको पता है एक आदमी गिल्टी है। तो अब मैं तुम्हें फिर से पूरा लॉ का पूरा क्लास दूं क्या? पहले क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? फैक्ट्स पता करते हैं। पहले हम फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, राइट? यस। जब फैक्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं फिर हमको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। इन मोटी मोटी लॉ की किताबों से सर फोड़ोगे तो बेटा हर केस हारोगे तुम। एंड विटनेसेस? हाँ, विटनेसेस क्या विटनेसेस? व्हाट अबाउट देम? विटनेसेस सब हॉस्टाइल हो चुके हैं भाई, सब हाथ में है हमारे। ये क्या मतलब? ये क्या है? सर आप किसी और को रख लीजिए इस केस पे। सुनो, तुम आए थे इस ऑफिस में, सर मैं क्रिमिनल केस करूंगा, मैं क्रिमिनल केस लड़ना चाहता हूं। इस ऑफिस में मेरे केसेस की चेरी पिकिंग नहीं होती है, कोई नहीं करता है, इसलिए गेट आउट। आउट। तेरा क्या चल रहा है? पूरी दुनिया पैसों के पीछे पागल हो रही है। पता नहीं, मैं तो नहीं बना इसके लॉयर। मैं सोच रहा हूँ खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। खर्चा है पर इतना नहीं है, थोड़ा बहुत लगेगा। यार पहले से 2 लोन लिए थे मैंने। चल अच्छा, मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दूंगा, कल ऑफिस जाऊंगा ना, वहाँ हो जाएगा। तो स्टार्ट कर दो। कब शुरू करने की सोच रहा है? कल मिलेगा लाइसेंस। मतलब पहले से अप्लाई किया हुआ? हेलो मरियम। मरियम दिस इज शाहिद। वो मैं आपको मिला था ना, आपके घर आया था मैंने सर के ऑफिस से। नहीं 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 नहीं, नहीं उसके लिए नहीं। नहीं मैंने खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी एक्चुअली। जी अच्छा, आपने दूसरा लॉयर किया क्या? शाहिद आजमी? जी मैं मरियम। नहीं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, समझिए बस केस आपके फेवर में। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। प्लीज़ आप आइए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नो इट्स ओके। क्या लेंगे, चाय पानी? नहीं बस कुछ नहीं। इंदर बेटा पानी लेके आओ पहले, और 2 चाय भी बोलता हूँ फटाफट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस है ना आपका? हाँ। थोड़ा बताइए, थोड़ा ब्रीफली केस के बारे में। मेरी स्टेप मदर हैं, उन्होंने अब्बू की विल को कोर्ट में चैलेंज किया है। अब्बू ने एक घर छोड़ा था मेरे लिए बॉम्बे में, उसी को क्लेम कर रही हूँ। आपकी स्टेप मदर? हाँ।
मान लीजिए। थैंक ये उसी की फाइल? यू। यस। मेरे पास कुछ नहीं है इस घर को छोड़ के। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, घर आपका आपके पास ही रहेगा, राइट? आपकी फीस क्या होगी? फीस हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लेंगे बाद में। नहीं, बट कुछ तो होगी। जो भी आपको ठीक लगे। और वैसे भी हमारे लॉयर्स के कोड ऑफ एथिक्स में एक लॉ होता है। क्या? हम लोग ऐसा करेंगे कि हम आपके दुश्मनों से आपका फ्लैट आपको दिला देंगे और फिर खुद उसको रख लेंगे, और फिर हमसे लेने के लिए आपको फिर से एक लॉयर करना पड़ेगा। मैंने नहीं सुना है। सॉरी, बैठ। भाई हाँ, मैं ऑफिस में। ठीक है यार। सलाम अलैकुम। ये जहीर का बच्चा है, उसने आज तक अपने अबू की शक्ल नहीं देखी। चाचा के पास जाओ। क्या नाम रखा है? असगर। असगर। असगर अब्बू से मिलेगा जल्दी इंशाल्लाह। बंटवारे की वजह से सब लोगों का नुकसान हुआ है, ज़्यादातर मुसलमान कौम का। ये कौम आज हिंदुस्तान में भी पिस रही है, पाकिस्तान में भी पिस रही है और बांग्लादेश में भी पिस रही है। वही चाचा, चंद लोगों की गलती की वजह से सबको सहना पड़ता है, क्या करें। जो मैं आपको बताया था ना जहीर के बारे में, हाँ, जो घाट के ऊपर ब्लास्ट में अंदर हुआ लड़का। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का, एकदम बेगुनाह लड़का है। तुम उसके घर वालों से मिले? और मैंने अपनी तरफ से पूरी स्टडी कर ली है, लड़का एकदम बेगुनाह। मुझे पूरा यकीन हम जीतेंगे केस इंशाल्लाह। जल्दी बाहर। तुम्हारी फीस बेटा? वो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो मतलब जो भी थोड़ा बहुत बस ऑफिशियल। हाँ हाँ, वो तो, अरे वो तो देंगे, वो तो देंगे। बस, मैं दरअसल इसलिए पूछ रहा था कि हमारी जमात में जो भी पैसा आता है वो चंदे की सूरत में आता है, और माह रमज़ान के महीने में हम लोग लोगों के घरों में चले जाते हैं और जो वो ज़कात देते हैं उसे हम चंदे के तौर पर रख लेते हैं। जी जमात में रहता है। नहीं, हाँ बिल्कुल, आप फीस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो कोई कहने की बात ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ था ना, मुझे सच सच बताना, कुछ भी मत छुपाना। अगर मुझे बाद में पता लगा ना तुमने कुछ छुपाया है या कुछ भी झूठ बोला है तो मैं केस छोड़ दूंगा। इसलिए जो कुछ भी है अभी सच सच बताओ। अल्लाह कसम शाहिद भाई, कुछ नहीं किया मैंने, बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। वो अपना लैपटॉप मैंने अपने एक दोस्त, वो पता है मुझे। डेढ़ साल हो गया शायद भाई यहाँ पे। रोज कोई ना कोई आके यहाँ पे मार के जाता है मुझे लात जूते, जैसे कोई इंसान ही कुत्ता हूँ मैं। कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे इंसान की। आपने देखा ना मेरा घर, आपको लगता है कि मैं आतंकवादी हो सकता हूँ? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन कंटिन्यू। जहीर, ये लैपटॉप जो है किसका है? बोलो ना भाई, किसका लैपटॉप है? लैपटॉप किसका है? जी मेरा है। तुम्हारा लैपटॉप किसको दिया तुमने? जल्दी बोलो ना भाई। किसको दिया? एक दोस्त को। अपने दोस्त को दिया। तो तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा दोस्त उस लैपटॉप से क्या कर रहा था? जी इस बारे में मुझे मालूम नहीं। तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम? तुमने एक लैपटॉप अपने दोस्त को दिया, वो
उससे क्या कर रहा था ये तुम्हें मालूम नहीं? मैंने प्रोसिक्यूशन में एक क्लाइंट को लीड कर रहा हूँ। क्या उन्होंने कह दिया उन्हें नहीं मालूम। काउंसिल कैसे नहीं मालूम? उनका दोस्त है। काउंसिल प्लीज प्लीज। योर ऑनर, इनका जो दोस्त था वो इस लैपटॉप का इस्तेमाल एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लेटर्स भेजने के लिए, जिसमें अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है कि लैपटॉप जो है मेरे क्लाइंट के पास काउंसिल प्लीज। लैपटॉप उनके दोस्त के पास था जिस वक्त ये वीडियोस मिले। योर ऑनर, साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको साबित करने की जरूरत है योर ऑनर, साबित करने की जरूरत क्यों नहीं है? लैपटॉप को जो उसमें जो यू आर डूइंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ प्लीज प्लीज। उस लैपटॉप में जो पाया गया है उसमें जिहाद की बात चल रही है। तो उस लैपटॉप के अंदर गुजरात राइट्स के वीडियो पाए गए हैं। तमाम तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है उस लैपटॉप के अंदर। ज़हीर का ये दोस्त इनके दोस्त ने इस्तेमाल किया। मैंने प्रोसिक्यूशन खुद ही इनका करे, दोस्त ज़हीर का इस दोस्त चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो ज़हीर कहां से गिर गया? उससे ये लैपटॉप दिया। मौर्य साहब प्लीज, आप सीनियर हैं प्लीज। और कुछ पूछना है आपको? नहीं योर ऑनर, मुझे कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। आप बोलिए। ज़हीर तुमने वो लैपटॉप अपने दोस्त को मैंने दिया? यही समझा। इनामुल को। योर ऑनर, मैं आए प्लीज। थैंक यू। ज़हीर तुमने वो लैपटॉप अपने दोस्त को दिया इनामुल को? जी दिया। क्यों दिया? उसे उसका कंप्यूटर खराब हो गया था तो उसको ज़रूरत थी कंप्यूटर की। आपकी फाइल में लिखा हुआ है कि आपका कंप्यूटर रिपेयर का काम है, तो आपने कंप्यूटर उसका रिपेयर क्यों नहीं कर दिया? अपना लैपटॉप क्यों दे दिया? जी उसको अर्जेंट कुछ ज़रूरी काम था। कंप्यूटर खराब हो गया था तो वो साइबर कैफे में जा सकता था, आपने उसको लैपटॉप कोई साइकिल नहीं है, कोई दोस्त ने मांगी और आपने उठा के दे दी। लैपटॉप उसमें आईपी एड्रेस होता है। बचपन का दोस्त है वो। कितना पुराना दोस्त है आपका? जी जब हम लोग 4-5 साल के थे तब से। 4-5 साल से जानते हैं। उनके 5 साल वो एक साथ एक स्कूल में गए। अगर आपको कल को आपका एक दोस्त के पास आए जो आपके स्कूल का फ्रेंड है, अगर वो आपसे कहेगा मुझे आपका पेन कैमरा लैपटॉप नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? देंगे ना। लेकिन मुझे मालूम होगा ना उसमें क्या करेगा। दूसरे को जानते हैं, हर चीज साफ करके बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रोसिक्यूशन खुद ही मेरे के लिए हुए। प्लीज नहीं सीनियर की बात नहीं हो रही। आप सीनियर किए जा रहे हैं सुबह से। प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं आप कैसे दे सकते हो? आपकी क्या जरूरत है? आप ही कह रहे दोनों मिले। क्या बात कर रहे हैं? आपको मेरा एक दोस्त आके मुझे कहता है कि मैं मेरे बचपन का दोस्त मुझे आके कहता है कि मैं आपके घर रुक जाऊं 2-3 दिन, तो मैं उसको हाँ कर दूं क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। अब वो मेरे घर में आके अगर बम रख दे तो उसमें मुझे क्या पता? अगर बम आपके घर पे मिलता है तो अगर मुझे नहीं पता है कि मेरा दोस्त कैसा है, गुनहगार है। आप लगते हैं गुनहगार हैं। उस गलती के लिए मेरा क्लाइंट 1.5 साल जेल में रह चुका है। आपके बचपन का जो दोस्त होता है उसको आप अंदर इनसाइड आउट जानते हैं आप। Bail denied. Next hearing please. देने को तैयार है, वो शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। Next hearing 24th. प्लीज रिकंसिडर। No. अंडरटेकिंग्स क्या होता है? गवाह बदल सकते हैं, खरीद सकते हैं, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ हमारे फेवर में है, इतना मत सोचिए। मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता है आप लोग वहाँ कोर्ट में क्या बात करते हैं, मतलब आप और जज क्या बात करते हैं। आई रियली डोंट नो हमारे फेवर में है या नहीं। नो इट्स ओके, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। ये बट आई एम टेलिंग यू, आई थिंक नेक्स्ट डेट या मैक्सिमम उसके नेक्स्ट डेट जजमेंट आ जाएगा और हमारे फेवर में आएगा। मतलब 1 महीना? एक नहीं, मतलब 3 महीना मैक्सिमम। आपको कोई जल्दी है? हाँ मतलब मैं सोच रही थी कि प्रॉपर्टी सेल करके फिर मैं दिल्ली चली जाऊंगी और वहाँ जाके स्कूल खोलूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। स्कूल तो आप यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनको भी अच्छे टीचर चाहिए। मतलब आप चाहते हैं मैं यहाँ रुकूँ? नहीं ऐसा नहीं, मतलब बच्चों के लिए आप रुक सकती हैं। आपकी शादी हो गई? नहीं मतलब एज ए लॉयर मुझे पता होना चाहिए ना आपके बारे में सब। तो हो गई आपकी शादी? अगली हियरिंग में पूछने वाले हैं जज। नहीं कोर्ट में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी नहीं हुई है। इट्स ओके, मत जवाब दीजिए। वैसे हो गई? आप बहुत सवाल करते हैं। लायर हो ना।
हेलो 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 मरियम। Who is this मरियम बेटा? This is रामनाथन। रामनाथन। खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी और मुझे बताया भी नहीं है? नहीं अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, शुरू किया बस। अच्छा बाय द वे ये मरियम कौन है बता ना। नहीं कोई नहीं, क्लाइंट है। अरे बता दे। क्लाइंट है। हेलो 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 शाहिद। जी बोल रहा हूँ। जहीर का केस छोड़ दे। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। उड़ा दूंगा, मर हेलो? जाएगा। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ छोड़। नेक्स्ट टाइम फोन नहीं करूंगा, उड़ा दूंगा। मुझे गैंगस्टर ने धमकी दी है। क्या? कोई गैंगस्टर है, उसने धमकी दिया मुझे फ़ोन पे। क्यों? पता नहीं क्या है, कुछ तो कह रहे हैं कि जो तुम केस लड़ रहे हो मरियम का, इससे पीछे हट जाओ। मेरा? क्या आपके कोई रिलेटिव है क्या कोई? व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं जानती हूँ किसी को। नहीं पर धमकी आई है। एक्चुअली मैं एक और केस लड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उससे बैकआउट कर लो। क्या करूँ? घर वाले क्या कहते हैं आपके? नहीं उनको नहीं बताया अभी। एंड यू आर टेलिंग मी? क्यों? आप बताइए ना क्या करना चाहिए? ओके, आई थिंक आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू आर राइट एंड दे आर नॉट। या मुझे पता था आप यही बोलेंगे। अच्छा कैसे? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। कोर्ट में जो नए एग्जिबिट सबमिट हुए हैं उसमें अल्ताफ अहमद और इमरान कुरैशी की कन्फेशन स्टेटमेंट है और पुलिस ने तो चार्जशीट दायर की है। उसमें यह कहा गया है कि जहीर इन दोनों के साथ प्लान में शामिल था, जबकि उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि वो लोग सिर्फ जहीर को जानते थे, ना कि वो उनके साथ किसी प्लान में शामिल था। प्रोसिक्यूशन? योर ऑनर, हम लोग मिनिस्ट्री का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो लोग ये कंफर्म नहीं कर दें कि ये नंबर जो है दुबई का, ये मोबाइल नंबर दुबई का है, तब तक ये एविडेंस बन नहीं सकता। कितना वक्त लगेगा इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, योर ऑनर, योर ऑनर वी रिक्वेस्ट बेल। बेल डिनाइड। काइंडली रिकंसीडर। नोटेड। योर ऑनर, ये मिनिस्ट्रीज के बीच की बात है, इसमें बहुत वक्त लग सकता है। ऑलरेडी मेरा क्लाइंट 1.5 साल से जेल में है, उसका एक छोटा बच्चा जिसे उसने आज तक भी देखा है। योर ऑनर, बेल डिनाइड। वी रिक्वेस्ट यू टू मिस्टर काउंसिल एंड प्रोसिक्यूशन प्लीज अप्रोच द बेंच। 1.5 साल का प्लीज अप्रोच द बेंच। Mr. Shahid, sometimes you have to let go. You know, with all due respect, all I'm saying is कि prosecution के पास मेरे client के against कोई proof नहीं है। लोग बेवजह केस को लटका रहे हैं, उसमें नुकसान सिर्फ मेरे client का हो रहा है। हम लोग वो सब चीजें कर रहे हैं जो विद इन द लॉज है। क्या बात कर रहे हो आप? प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो? I know। कमाल की बात करते हो हम लोग। सर मैं नहीं कह रहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, बट सर ऑल आई एम सेइंग इज कि जब आप इस एक्ट के अंडर किसी को अरेस्ट करते हैं तो एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना पुलिस के पास। ये मतलब थोड़ी कि आप 10 साल किसी को बेवजह जेल में रख सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पे लाके पुलिस की बात सर 15 साल बाद अगर आप किसी को नॉट गिल्टी कह के छोड़ भी देते हैं, देन व्हाट्स द यूज? This law is national necessity, Mr. Shahid. I know. सर जस्टिस को डिले करना, उसे डिनाई करना ही है। We are here to serve the law. I'm not questioning the law, Please. sir. I'm not questioning Please, it. All I'm saying is, Mr. Shahid, please. वो 1.5 साल से just look at me. Please, you can go now, both of you. Next hearing. Mr. Ahmed Sheikh and Apurva. अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई।
एक बहुत ज़रूरी काम था आपसे। अच्छा, आपकी ये यूएई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में पहचान है ना? हाँ, उनसे ना एक फैक्स करवाना है इंडियन मिनिस्ट्री में। अरे नहीं, आप बस यही काम करा दो जल्दी, ज़िंदगी भर दुआ देगा कोई। शाहिद भाई 9वीं बार बेल डिनाइड। तो और क्या करेंगे ज़हीर, उनके पास कुछ है ही नहीं तो डिले करेंगे ना बस। पर कितना वक्त और? पता नहीं ज़हीर, 1 महीना 2 महीना, तुम देख लो, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। उस दिन जज ने प्रोसिक्यूशन को बोला था ना, यू आर ऑन स्लिपरी ग्राउंड। केस स्ट्रॉन्ग है हमारा ज़हीर। सिर्फ गुजरात राइट्स के वीडियो मिले उनको, मुझे कुछ एजुकेशनल वीडियोस थे, कुछ हिस्ट्री चैनल के वीडियोस थे, अब्बू अम्मी के पिक्चर्स थे। ज़हीर उनका केस है, वो जो दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे। और मैंने तुम्हें क्या बोला था ज़हीर, क्या बोला था मैंने? कि वक्त लगेगा पर हो जाएगा। इन्होंने ये लेटर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से है एंड इट्स बीन कंफर्म्ड बाय दुबई मिनिस्ट्री एंड दिस लेटर स्टेट्स की प्रोसिक्यूशन इतने दिनों से जिस मोबाइल नंबर की बात कर रहा था उसका रजिस्टर्ड यूजर ख्वाजा यूनुस से मेरे क्लाइंट नहीं है। इट्स ऑल देयर सर। प्रोसिक्यूशन यस सर। आर यू अवेयर ऑफ दिस? नो सर, मैं इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ एंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट दिस एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। बट यार ये प्राइमरी एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन इसी मोबाइल नंबर की कंफर्मेशन की वेट कर रहा है। हम लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। बट यू बस सही ना कि दुबई से मोबाइल नंबर आने, तो आगे कंफर्मेशन दुबई से आया, कुवैत से आया, कहीं से भी आया तो अभी है ना। लास्ट हियरिंग में प्रोसिक्यूशन ने खुद बोला था कि वो वेट कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन आपको डायरेक्टली कुछ कहना है तो प्लीज कहिए, वरना आगे बढ़ते हैं। प्लीज। देयर इज अ सिमिलर केस, यू कैन हैव अ लुक। वी नीड सम टाइम। बट यार दुबई मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि मेरे क्लाइंट उस मोबाइल नंबर के रजिस्टर्ड यूजर है ही नहीं। कहीं की मिनिस्ट्री से कंफर्म हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ही ने कहा प्रोसिक्यूशन हर केस के अपने पहलू होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत ये रेलेवेंट है और मैं इस एविडेंस को एडमिट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ऑनर, वी नीड सम टाइम, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ विटनेसेस। 4th of August. 4th August. एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हियरिंग। थैंक यू शाहिद भाई। कब तक बोलते रहेंगे बेल डिनाइड? कभी तो बोलेंगे ना नॉट गिल्टी है। हाँ? आपने कभी यहाँ की बिरयानी ट्राई की है? नहीं। बहुत अच्छी बनाते हैं लोग। अच्छा, ट्राई करते हैं कभी। ट्राई करनी? अभी अभी डिनर के लिए कर सकते हैं, कल, आज, जब भी आपको। कल मिलते हैं। कल मिले? हाँ। आज नहीं, आज थोड़ा बिजी हूँ। पता है बहुत बिजी हैं। आई नो आपकी वजह से केस जीती हूँ तो अभी जो काम है वो तो करना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं होते ना तो सिर्फ लॉयर्स के ऑफिस में मैं केस लड़ रही होती। ओह, 1 मिनट, ये पूरी फीस नहीं है पर दिस इज द टोकन अमाउंट। अभी के लिए आप ये रख लीजिए। अरे प्लीज़ प्लीज़ मरियम, नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं आप रख लीजिए प्लीज़, इसकी जरूरत नहीं। पूरी फीस नहीं है अभी। मुझे पता है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं। नहीं प्लीज़, जब जरूरत होगी तो मैं ले लूँगा आपसे। ठीक है। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मरियम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आई रियली लाइक यू। या आई नो, मतलब बहुत अच्छी जगह नहीं है बात करने के लिए, बट आप जानते हैं ना मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरा बच्चा है। सो मरियम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। क्या हो? आपकी फीस। मरियम, कॉफी के क्या हो? मरियम, छोटू तू बैग देख। मरियम,
क्या हुआ? सो नहीं आप लोग? आपके इंतजार में। ये पता होता मैं बता के जाता, लेट आऊँगा। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? तुम्हें नहीं पता? भाई सब पता है। कौन है? कौन लड़की? हमें कोई लड़की नहीं है। अरे वही जिसके साथ बीच पे घूम रहा था, खालिद ने सब बताया। बोल, कौन है? मरियम नाम है उसका। तेरी तरक्की ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्यों जाता है उसके घर? हाँ, अरे पूछने दे, कौन है? क्यों जाता है? बोल। बीवी है मेरी। देखा हम, मैंने बोला था इसने शादी बचा डाली है। क्या टपोरी की तरह बोल रहा? और ये बात दूसरों से क्यों पता चल रही है हमें? तू हमें क्यों नहीं बताएगा? हम लोग कुछ नहीं है तेरे लिए? मैं बताने वाला था, फिर मुझे डर लग रहा था। आप फिर वो वापस जा रही थी तो फिर जल्दी में। अम्मी अरे अच्छा है ना, बहू आ जाएगी, घर का काम हम करेगी आपके लिए। बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। खुश है तू? आप ऐसे गुस्से में देखोगे तो कैसे खुश होऊंगा? देखो, खुश है तू? हाँ खुश है। हाँ ठीक है, मुझे मिलना है उससे। मरियम, मरियम। अरे इतनी जल्दी? क्या बात है, मतलब बर्बाद होना है? काम वाम नहीं करना है? तुम्हारे इश्क में तो मर भी जाए तो कोई खबर नहीं है। ओके ओके। अच्छा सुनो ना, ये फटाफट चेंज करके पहन के आओ। क्या है? अम्मी से मिलने चलना। अम्मी से? तुमने बता दिया? बता दिया। चलो फटाफट पहन के आओ, अभी निकलेंगे तो पहुंच पाएंगे, अभी बहुत ट्रैफिक मिलेगा। शाहिद, हाँ ये क्या है? क्या हुआ? नहीं मतलब बुर्खा। हाँ मैं पहनूं? तुमने मुझे कभी देखा है बुर्का पहना है? मरियम सिर्फ आज पहनना। तुमने मुझसे पूछा? मैं आज के बाद कभी नहीं कहूँगा पहनने को, सिर्फ आज के लिए कह रहा हूँ ना। प्लीज मरियम प्लीज, अभी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। प्लीज आओ, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। समीर के बारे में बताया तुमने? मैं बता दूंगा जल्दी। मैंने अभी तुम्हारे बारे में बताया ना, अभी धीरे धीरे समीर के बारे में बता दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो ना प्लीज प्लीज। अभी देखो अभी बिल्कुल वक्त नहीं हमारे पास। अभी तुम प्लीज पहन के आओ, अभी कोई झगड़ा नहीं होगा। जल्दी चलो जल्दी चलो, मैं पहनाता हूँ तुम्हें। नहीं चलो 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 चलो। ये तारिक भाई, आरिफ भाई, ये वो खबरी खालिद, बहुत सिगरेट पीता है ये। भाई कब की छोड़ दी मैंने? अभी परसों नहीं पी रहा था तू शाम को? तारिक भाई था ना ये राहुल के साथ? मैं नहीं था वो भाई। सबसे ज़्यादा मार खाई है बचपन में इसलिए। अम्मी, मरियम। आदाब। कैसी हो बेटा? ठीक। बैठो। वो खालिद को बोला है मैंने बड़ा घर देखने के लिए। उसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे साथ ही रहेंगे। वही मैं सोचा था क्या करेंगे ना, घर का कुछ देखना पड़ेगा। तो खालिद को ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैंने तुम लोगों की शादी तय नहीं की तो कहाँ रहोगे ये कैसे तय करूँ? ठीक है, मैं चाय लेके आता हूँ। मैं लाता हूँ। अरे भाई चाय का रहने दो, निकलना है मुझे पहुंचना है कहीं, लेट हो जाए।
लेट हो जाएगा फिर। ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम अम्मी चलते हैं, मुझे कहीं जाना है। ठीक इनको रास्ते में छोड़ देता हूँ। ठीक। क्या जरूरत थी अभी बोलने की? आज पहली बार मिले थे अम्मी से। मुझे अपने बेटे को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा? ऐसे घर में ना तो वो पढ़ सकता है, ना उसकी परवरिश अच्छे से हो सकती है। लुक एट मी, मैं भी ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मरीम, हम लोगों की परवरिश भी उसी घर में हुई है, हम लोग भी वहीं बड़े हुए हैं। मरियम, हम लोग ले लेंगे अलग घर, पर इसी मोहल्ले में रहेंगे अम्मी के साथ। चलेगा? ठीक है। मरियम, आज बाहर चलें डिनर के लिए? हाँ जरूर, लेट्स सेलिब्रेट। कुछ करते हैं ना? जाएगा रेनू आंटी के घर? चलो चलो चलो। मैं चाय भी फटाफट ठीक करता हूँ। अभी कल ही PIL दर्ज किया है। ये सब कूड़ा वूड़ा सब साफ करवाना है ना? ये एक काम कराना है। क्या हुआ? आप गुस्सा हो गया मुझसे? क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ रे भाई? क्या बोलूँ शायद? तू जा रहा है ना घर छोड़ के आराम से शादी करके? घर वालों का क्या है, उनको मैं देख लूँगा। थक गया हूँ यार, मैं शायद थक गया हूँ। तू नहीं बोल रहा था ना मुझसे कि अपने बारे में ख्याल करूँ मैं? अब सोचूं अपने बारे में, बोल। कैसा नहीं आ रही भाई? कैसा नहीं है शायद, कैसा नहीं है बोल ना। लेकिन तू घबरा मत, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुझे भी ज़रूरत हो ना तो मेरे पास ही आना, मैं दूंगा तुम्हें। अरे भाई, प्रोसिक्यूशन। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का मानना है कि ज़हीर शेख को जेल में ही रहना चाहिए। ये डिफेंस के शाहिद भाई आपको बोल रहे हैं इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनके बच्चे का चेहरा देखिए। देखिए योर ऑनर, बिल्कुल देखिए, सबके चेहरे देखिए आप, और वो चेहरे भी देख लीजिए आप जो ब्लास्ट में मारे गए हैं, उनके परिवार वालों के भी चेहरे देख लीजिए। योर ऑनर, स्टेट टेररिज्म एक्ट के तहत ये केस चल रहा है और इस आदमी पे शक है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इस आदमी को जेल के अंदर ही रहना चाहिए और जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हमारी, उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से इस मामले की छानबीन कर सकें। ज़हीर शेख बहुत खतरनाक आदमी हो सकता है योर ऑनर। दैट्स ऑल, थैंक्स। डिफेंस। योर ऑनर, ज़हीर शेख पिछले 2.5 साल से जेल में है। 10 बार इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है और इस दौरान पुलिस इनके खिलाफ कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं ला पाई है। प्रोसिक्यूशन हर हियरिंग में कहते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्होंने बिना कुछ साबित किए ज़हीर के माथे पर टेररिस्ट का लेबल लगा दिया है और इन्होंने क्यों, पूरी दुनिया ने लगा दिया। पूरी दुनिया ने ज़हीर को टेररिस्ट मान लिया है बिना कुछ साबित हुए। इन्होंने ये ज़हीर के अब्बा है, इनकी 30 साल की नौकरी इनसे 1 मिनट में छीन ली गई। क्यों? क्योंकि पुलिस ने इनके बेटे को सिर्फ शक के बिना पे टेररिज्म केस में अंदर कर दिया है। इन्होंने, क्या प्रोसिक्यूशन ये मानता है कि इस्लाम और लिबरलिज्म एक नहीं हो सकते हैं?
या फिर जहीर सिर्फ इसलिए अंदर है क्योंकि उसका नाम जहीर है? नो, मैथ्यू, डोनाल्ड, सुरेश, मोरे ये सब नहीं है। या वो सिर्फ अपने नाम की वजह से जेल में है? अगर 10 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन बिना एविडेंस के चलती रहेगी तो क्या जहीर 10 साल तक जेल में रहेगा? उसके बाद अगर बाहर आ भी गया नॉट गिल्टी करार करके तो वो करेगा क्या? कहां जाएगा? कौन उसको नौकरी देगा? वो सारी जिंदगी टेररिस्ट के नाम से जाना जाएगा और ऐसे ही घूमता रहेगा। प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। क्यों खतरनाक आदमी है ये? इसने क्या किया है? सिर्फ एक लैपटॉप खरीदा और अपने दोस्त को दे दिया। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे ब्लास्ट के बहुत लोग मरे हैं, मेरी भी सहानुभूति उनके लिए है, और उसके लिए आप किसी को भी उठा के तो अंदर नहीं डाल देंगे ना। चलो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाए। इट्स ऑलरेडी बीन डिलेड अ लॉट, और प्रोसिक्यूशन के पास कोई रीजन नहीं है कि उसको जेल में रखा जाए। पिछले 2.5 साल से जहीर शेख इस एक्ट की वजह से जेल में है। कोर्ट इस बात को मानता है कि इस एक्ट की वजह से कई बार आम आदमी को ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बट डिफेंस, यह एक्ट बहुत जरूरी है, इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। प्रोसिक्यूशन ने अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि जहीर शेख गिल्टी है। इसलिए कोर्ट स्टेट वर्सेस जहीर शेख में जहीर शेख को बाइज्जत बरी करती है, नॉट गिल्टी। कैसे लगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। निर्दोष होने के बाद भी 15 महीने आपको जेल में रहना पड़ा, इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी? जी कुछ नहीं। क्या आप चाहते हैं कि स्टेट आपके सामने अपोलोजाइज करे? अपॉलॉजी सुनने में अच्छा लगता है, पर यहाँ अपॉलॉजी का कोई काम नहीं। क्यों? जब आपने अपने बच्चे को उसके पैदा होने से अभी तक ना देखा हो तो यहाँ अपॉलॉजी का क्या काम? शायद योर कमेंट। ये टेररिज्म का सामना आज पूरी दुनिया कर रही है और मैं भी उसके सख्त खिलाफ। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी भी आम आदमी को उठा के जेल में डाल देंगे सिर्फ इसलिए कि उसके पास लड़ने का कोई जरिया नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पुलिस जिस किसी को भी पकड़ती है वो इनोसेंट होता है। एटलीस्ट कुछ लोग तो होते हैं ना जो बेवजह 5 साल 15 साल पता नहीं कितने साल जेल में गुजार देते हैं। तो मैं उसी चीज़ के खिलाफ हूँ। क्या पुलिस पर डेफेमेटरी केस करोगे? आप लोग आज तक कहाँ थे? मुझे किसी पे कोई केस नहीं करना है। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू बोला था आपको। आइए ना, अंदर आइए, चलिए आइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाय पी ले। मैं पी चुका हूँ। पी ले और पी ले। About
तुम लोग ने आज तक तुम लोगों को क्या किया? 7 blasts in 7 locations within a span of 11 याचिका पर फैसला जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में आने की ज्यादा हो रहा है। एहतशाम सिद्दीकी, तनवीर अंसारी I'm so sorry. समीर सो गया? So sorry यार, उन लोगों ने रोक लिया। मुझे लगता है कि 26/11/2008 के बाद ये मुंबई शहर वो शहर नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। कितने लोग मरने की आशंका है और होटलों में, ताज में, लेपोर्ट कैफे में जो मरने वाली आशंका पता चली है कुछ लगभग 100 के आसपास पहुंच चुकी है। जी, वो अमरीकी जनानी ऑफिसर, उसने छुआ मेरे को रात भर साहब, जब मेरे हाथ बंधे हुए थे। वो कंप्यूटर पे दिखाया मेरे को सब हराम का। और फिर यहाँ से ब्लड निकाल के अल्लाह ताला मेरे को कभी माफ नहीं करेगा सब। ये लोग मेरे को बाहर नहीं निकलने देंगे सब, मेरे को नहीं निकलने देंगे बाहर। हेलो, गांधी समझता है क्या खुद को? हाँ? जिहादियों का गांधी। कौन बोल रहे हैं? जिहादियों का केस लड़ता है साला। हाँ, एक आतंकवादी दूसरे को पहचानता है ना, करता है साला। तुम बहुत देशभक्त हो ना, तुम्हें उड़ाना है ना मुझे, तुम उड़ा दो। कुत्ते की मौत मरेगा तू। उड़ा दो तुम, तुम्हारे कहने से मैं गद्दार नहीं हो जाऊंगा। मुझे मालूम है क्या किया तूने कश्मीर में, सब मालूम है। जेल में था, उधर भी क्या किया मालूम है। पब्लिक को मालूम होना चाहिए बस। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। तुम्हें 10 फोन करने हैं, 1000 फोन करने हैं, कुत्ते की मौत मरेगा। मार दो। चाचा, पुलिस को कोई तो मैप मिला है टेररिस्ट की डेड बॉडी से, और उसी के चलते ये सब जेलों में जाके ढूंढने लगे, और ये फहीम खान को उठा लिया। इसकी गलती बस इतनी है कि जब ये अरेस्ट हुआ था इसके पास भी एक मैप मिला था, और यही अब टेररिस्ट के लिए भी मैप बनाएगा। मतलब वही गलती फिर दोहराएगा, और वो भी उस वक्त जब वो जेल में है। कुछ सोचना तो चाहिए ना करने से पहले। एकदम ओपन एंड शट केस है ये। बेटा, मामला बड़ा पेचीदा है, तुम्हें पूरा यकीन है ना? तो मुझे भरोसा नहीं तो मैं क्यों कहता आपको? हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे ना, फांसी पे चढ़ा देंगे इसे। बेटा, वो जो तुम्हें कुछ फोन कॉल्स आ रहे थे उनका कुछ पता चला? पता नहीं चाचा। पुलिस ने भी मदद नहीं की? पता नहीं, मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया सबके बारे में। बेटा, मुझे तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है, अपना ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सर, फहीम खान पर यह आरोप है कि 26/11 को जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसके लिए इन्होंने टेररिस्टों तक टारगेट लोकेशंस के मैप्स पहुंचाए। उस दिन ऐसा दहशत फैला
जिससे हम सब आज तक नहीं उबर पाए हैं। आम आदमी की हालत तो यह है कि घर से निकलकर दफ्तर तक पहुंचना तो दूर की बात, वो अपने घर में बैठा सुरक्षित नहीं महसूस करता। सर, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजाए मौत सबसे कड़ी और सबसे बड़ी सजा है, लेकिन मेरी आज ये रिक्वेस्ट है कि फहीम और तमाम ऐसे दूसरे लोगों को इससे भी बड़ी और कड़ी सजा दी जाए कि ऐसा कुछ दोबारा करने से पहले इनकी आत्मा तक कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। डिफेंस। योर ऑनर, ये जो टेरर अटैक्स हुए हैं इसमें बहुत से बेकसूर लोगों की जानें गई हैं। हम में से काफ़ी लोगों की फैमिलीज, यार दोस्त, जानने वाले काफ़ी लोग मरे हैं और इस सबका हमें बहुत दुख है। हम सब 3 दिन तक अपने अपने टीवी सेट के सामने ये सब डिस्टर्बिंग इमेजेस देख रहे थे और शायद ज़िंदगी भर ये इमेजेस हमारे दिमाग से नहीं जा पाएंगे। इन अटैक्स का जो डेथ टोल है वो 164 है। 164 बेकसूर लोग इन अटैक्स में अपनी जान गंवा चुके हैं और आज प्रोसिक्यूशन जो चाहता है, एंड विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, अगर वो हो गया तो ये टोल बढ़कर 165 हो जाएगा और वो 165वां बेकसूर इंसान होगा फ़हीम खान। ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी दहशत होती है तो पुलिस किसी भी आम आदमी को उठाकर अंदर कर देती है, केस चलता रहता है, और जो असल में सब दहशत फैलाते हैं वो लोग तो अब भी कहीं बैठकर आराम से जश्न मना रहे होंगे, एक एयर कंडीशन रूम में बैठकर दारू पी रहे होंगे, उनकी आगे की प्लानिंग चल रही होगी और अटैक्स कैसे किए जाएं। उन तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती है। उन लोगों को यहाँ क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? क्यों हमेशा कोई गरीब जो अपनी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वही क्यों हर बार फंस जाता है? प्रोसिक्यूशन के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर पाए कि फ़हीम खान गिल्टी है, बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस टू बिलीव कि फ़हीम खान को सजाए मौत क्या, उससे बढ़कर सजा क्या, उसको तो एक घंटा 1 सेकंड भी जेल में नहीं रहना चाहिए। थैंक यू। क्या आप अपना नाम कोर्ट को बताएंगे? स्वप्निल माजगांवकर। आप क्या करते हैं? जी, मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जोगेश्वरी में। आप जोगेश्वरी में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं? जी। क्या आप इनको पहचानते हैं? हाँ, ये मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। क्या नाम है इनका? आप इनको किस नाम से जानते हैं? साहिल पावस्कर। योर ऑनर, किसी भी इंसान को अपनी पहचान बदलने की जरूरत कब पड़ती है? जब वो अपने पास्ट से बहुत ज्यादा मायूस हो, परेशान हो जाए। लेकिन क्या इस केस में ऐसा हुआ है? सर, उनके पास सर, मुझे आगे प्रोसीड करने से ये रोका केस जा मेरे रहा है, क्लाइंट सर। के पास को लेकर नहीं हो रहा। ये केस सर, 26/11 अटैक्स के बारे में, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट सर। बिना मतलब की बात उठा रहे हैं, सर। ये बेबुनियाद पॉइंट है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज थैंक यू सर। 2007 में फ़हीम खान बंबई आए थे टेररिस्ट टारगेट लोकेशंस का मुआयना करने के लिए। उस वक्त इन्होंने एक फेक पासपोर्ट बनवाया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और लैमिंगटन रोड में किराए का एक मकान लिया जिसमें ये वहां रह रहे थे। मेरा क्लाइंट उस मकान में पिछले 2 साल से रह रहा है सर, और कोई बंबई आएगा तो वो कहीं तो रहेगा ना, किराए का मकान तो लेगा ही। सारे पेपर, सारे लीज रहने के लिए एक मकान चाहिए होता है। प्रोसिक्यूशन 2 साल पहले तक खुद किराए के मकान में रह रही थी, तो क्या वो भी टेररिस्ट है? बात वही, दैट्स नॉट द पॉइंट वेयर आई स्टे। डोंट बी पर्सनल, कम टू द पॉइंट। इट्स अ केस ऑफ क्रिएशन ऑफ परफेक्ट एलिबाई, दैट्स माय पॉइंट। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? स्वप्निल माजगांवकर। स्वप्निल माजगांवकर। आपका इंस्टीट्यूट का जोगेश्वरी में ना? जोगेश्वरी में। आपके इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 175। 175 एग्जैक्ट? एग्जैक्ट। वेरी नाइस। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जानते होंगे अच्छे से ना? हाँ। उनके नाम से भी जानते होंगे? हाँ। ठीक है। तो मिस्टर माजगांवकर, ये ब्लू शर्ट वाला लड़का कौन है? इसका नाम सर, ये दोबारा और ये व्हाइट शर्ट वाला कौन है? सर, अभी तो उन्होंने कहा कि वो उनको पहचानते हैं। योर ऑनर, मिस्टर स्वप्निल ने 1 मिनट में मेरे क्लाइंट को देख के पहचान गए, तो वो इनको क्यों नहीं पहचान सकते शक्ल देख के? तो बताइए ना योर ऑनर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताइए इनका क्या नाम है? बताइए क्या नाम है इनका? आप नाम जानते हैं? ऐसे आप नाम जानते हैं? यस और नो? आप नाम जानते हैं? यस और नो? सिंपल। दिस वी डोंट नो। यस और नो? नो योर ऑनर, आई एम जस्ट आस्किंग हिम। यस और नो? आप जानते हैं इनका नाम? यस और नो? नो। ओके, नो। थैंक यू योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर स्वप्निल। आपके इंस्टीट्यूट में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन की? 12th पास। 12th, ओके। तो मतलब आप एडमिशन के वक्त मार्कशीट लेते होंगे बच्चों की? हाँ। आपके रिकॉर्ड्स में होती होगी? हाँ जी, होता है। तो आपने क्या नाम बताया इनका? क्या है इनका नाम? साहिल पावस्कर। साहिल पावस्कर। तो आपके पास साहिल पावस्कर की मार्कशीट भी होगी अपने रिकॉर्ड्स में? होगी ना? होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होगी। से लाउड। क्या है? मार्कशीट है आपके पास? है। ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट में रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट, एग्जाम ये सब होते होंगे?
रिटन टेस्ट होते हैं ना, पेपर का इस्तेमाल होता होगा तो लिखते होंगे स्टूडेंट्स। सर पेपर के इस्तेमाल की क्या बात हो रही है सर? सर ये कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट वर्क के लिए पेपर का इस्तेमाल होता ही है। यू नो शायद प्रोसिक्यूशन को पता नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है। आजकल एग्जाम कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, सिर्फ पेपर पे नहीं होते हैं। शायद प्रोसिक्यूशन के टाइम पे रिटन टेस्ट होता होगा, आजकल काफी टेक्नोलॉजी बढ़ गई इस्तेमाल हो रहा है सर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस हैंड राइटिंग पे डिपेंड है। योर ऑनर, ये हैंड राइटिंग जो इन्होंने रिटन टेस्ट दिया है उसकी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई जाए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का पूरा केस ही हैंड राइटिंग पे डिपेंड है ऑनर, और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के। जी सर। डिफेंस लॉयर को जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास हैं? हाँ। तो उसे कोर्ट में जमा करिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू ऑनर। फोन तो नहीं आता? तो नहीं। कम मिताली। सर परांगमा। या परांगमा। सर आप टेररिस्ट के केसेस से क्यों लड़ते हैं? ये आपका क्वेश्चन है? इसका मतलब आप टेररिस्ट को डिफेंड नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर सच क्या है? मिताली, डू यू ऑनेस्टली बिलीव कि पुलिस जिन लोगों को परांगमा या डू यू ऑनेस्टली बिलीव कि जिन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है वो गिल्टी होते हैं? फिर ऐसे तो हमें जुडिशरी की जरूरत ही नहीं है। मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया और आप गिल्टी हो गए, राइट? परांगमा, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको सच्चाई पता हो, बट एटलीस्ट उसके आसपास तो हो ना। या आप भी उन सब की तरह जिन्हें आम आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। सर लेकिन आप आम आदमी नहीं है। मैं आम आदमी क्यों नहीं हूँ? और मैं केस भी आम आदमी के लड़ता हूँ। जिनके पास फीस देने तक के पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास कोई जरिया ही नहीं है कि वो जस्टिस ले सके, उनके केस लड़ता हूँ मैं, ना कि टेररिस्ट के केस लड़ता हूँ। इसका मतलब ये सब आप लाइमलाइट में रहने के लिए करते हैं? ये आपका दूसरा सवाल है? सर ये मेरा चौथा सवाल है। शो मी। चलिए सर। सॉरी, दिस इंटरव्यू इज ओवर, थैंक यू। सर एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस मेरे सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे लिख के दिए हैं सर। तो आप अपने सीनियर को बोलिए कि सच्चाई जानने की कोशिश करें। सिर्फ सवाल ना लिखें, उनके आंसर ढूंढने की भी कोशिश करें। आई नो सर, बट स्टिल मैंने अपने लॉयर बनने का डिसीजन क्यों लिया? कैसा है मेरा बेटा? अच्छे। अच्छा है ना? अम्मी कैसी तेरी? अच्छे। अच्छी। ये सेकंड आई है स्कूल में। बताया अब्बा को? सेकंड है। शाबाश बेटा। मम्मी को परेशान मत करना बेटा। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करते। अच्छे से रहना। तेरा बाप बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है तेरा बाप। भाई ये तुम नूरुद्दीन को जानते हो? दुबई में था तुम्हारे साथ ना? हाँ। उसको आज मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा हूँ। दुबई में उससे मेरा पता नहीं था। नूरुद्दीन साहब, आप इनको कब से जानते हैं? बहुत टाइम से, दुबई में था मेरे साथ। अच्छा, आप क्या करते थे दुबई में? मैं ड्राइवर था और ये मैकेनिक। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि इनका आतंकवादियों के साथ मिलना जुलना है, उठना बैठना है? अजीब अजीब लोगों से तो मिलता था जी, रोज शाम को मिलता था, वहाँ बैठ के बातें करता था। अजीब अजीब लोग मतलब क्या? अजीब अजीब लोग मतलब आतंकवादी नहीं होते। नो, आई वांट टू रिक्वेस्ट द विटनेस कि अजीब अजीब को डिफाइन करें। अजीब अजीब क्या होता है? क्वेश्चनिंग पूरी की जाए। नो, क्लियर पॉइंट रखिए। अजीब अजीब क्या होता है? सर ये मुझे बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं अपने सवाल तो पूरे पूछ लूं। अरे अजीब थैंक यू योर ऑनर। वो अजीब अजीब लोग मतलब ये था कि मतलब उन लोग जैसी बातें करते थे समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनके चेहरे फेशियल एक्सप्रेशन लगता था। आप जानते थे उन लोगों को कि नहीं? जी नहीं, मैं तो भाषा भी नहीं जानता था, लेकिन अजीब अजीब बातें करते थे अरबी लैंग्वेज में। मैं तो हिंदी फासी हूँ। ठीक है, आखिरी बार आपने इनको कहाँ देखा था? नेपाल में। आप वहाँ क्या करने गए थे? मैं तो घूमने गया था जी, बीवी बच्चों के साथ। वहाँ आपने इनको कहाँ देखा था? जी मैं अपने होटल में था, होटल के बाहर से गुजर रहा था, मुझे देखा और ऐसे इग्नोर करते थे, जानता नहीं। इसने आपको नेपाल में इग्नोर कर दिया था? हाँ जी। क्यों? मुझे क्या पता, उससे पूछे बता भैया तूने इग्नोर क्यों किया था? फिर क्या हुआ होटल में? कुछ नहीं हुआ जी। उसके बाद 3-4 दिन बाद मेरे रूम में आया, वापिस आया और रोने लगा जोर जोर से। इतने बार से खाना मंगाया और फोन बजा इसका, इतने फोन पे फोन बजे जाए, फोन पे फोन बजे जाए, इधर उधर घूमने लगा। बहुत सारे पेपर थे, वो सब इसके गिर गए। आपने उन पेपर्स को देखा था जो गिर गए थे? देखा जी। क्या था उन पेपर्स में? ग्रीन ब्लू पेपर, मैप, नक्शा, बहुत कुछ चीजें। मैप भी था? मैप भी था जी। ऐसा मैप था? हाँ जी ऐसे था। पुलिस के मुताबिक आपने फहीम खान को ये मैप आतंकवादियों को देते हुए देखा था? हाँ जी देखा था, बहुत सारे थे, ले लेके घूमता था। 10 कहाँ हुआ था ये सब? नेपाल में। योर ऑनर, ये वो नक्शा है जिसके आधार पर मुंबई का सबसे बड़ा टेरर अटैक किया गया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। योर विटनेस। थैंक यू।
ये मैप था ऐसा? थोड़ा बड़ा था जी। थोड़ा बड़ा। ऐसा था? करेक्ट। करेक्ट है। क्या उन्होंने ऐसे मैप गूगल पर अवेलेबल है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैंडमेड मैप पर क्यों रिलाई करेगी? Objection, उसको Your सटीक Honor. इंफॉर्मेशन Your Honor, हमें तो मालूम नहीं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के बेसिस पर इतने बड़े बड़े हादसे करते हैं या नहीं, That's लेकिन what I'm लगता है saying. शाहिद साहब को इसकी बड़ी अच्छी जानकारी है। नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आपने काफी समय बिताया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, है ना? Are you accusing me? No, I'm not. Are you accusing me? No, I'm not. Are you I'm accusing just me? stating certain facts. Am I on trial? You're not on Am I trial. on trial? Who's on trial? I'm just stating Am I certain on trial? facts. Fahim Khan is on trial. And there's another ये fact. केस मेरे पास के बारे में नहीं है, शाहिद फहीम साहब, खान के बारे में। शाहिद साहब, No, शाहिद no, साहब। she's accusing me. शाहिद साहब। I can sue her for this, but I won't. सर, टेररिस्ट No, ऑर्गेनाइजेशन आप कहना क्या चाह रही हैं? Are you saying I'm a terrorist? जेल के अंदर आपके You know, I can sue the prosecution for this, but I won't. Because ये केस फहीम खान का है, मेरे बारे में नहीं है। शाहिद साहब, आपने काफी समय जेल में भी बिताया है, So? वहां भी आपका उठना बैठा आतंकवादियों के साथ उठना Nothing बैठा was रहा होगा। proven. तो आप क्या कहते हैं, जो जेल में रहता है वो टेररिस्ट होता है? मैंने ऐसा तो नहीं तो, कहा। ऐसे तो शिवाजी मैंने महाराज कहा भगत सिंह कि भी जेल में रहे, आपकी जान- मतलब वो भी आतंकवादी है। तो अब आप अपने आप को शिवाजी महाराज, भगत सिंह की पंक्ति No, में मैं खड़ा किसी कर रहे हैं। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। All I'm saying is she's accusing me, Your Honor. प्रोसिक्यूटर बैठ जाइए। No, I can sue her for this. I won't. Is she saying I'm a terrorist? What are you saying? I have some questions, Your Honor. Yeah, please. पानी है क्या? मिस्टर नूरुद्दीन, आप नेपाल अपने खर्चे पे गए थे? मेरे एक दोस्त ने पैसे दिए थे, बीवी के साथ गया था। बलवंत ठाकुर नाम का दोस्त है मेरा, उसने पैसे दिए थे। उसने आपको पैसे दिए थे? बलवंत ठाकुर नाम है। कैसे गए थे आप नेपाल? ट्रैवल कैसे किया आपने? ट्रेन, फ्लाइट, क्या कैसे गए? जी ट्रेन से गए थे, घर से तो गाड़ी में थे, गाड़ी से स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से उतर के फिर गाड़ी पकड़ी और होटल। वेरी नाइस। क्या नाम था ट्रेन का? नाम नहीं पता जी, इतनी जगह घूमता, नाम वाम नहीं। नाम नहीं पता आपको ट्रेन का? इनको नाम नहीं पता है ट्रेन का, कोई बात नहीं। कब गए थे आप नेपाल, कौन से महीने में? फरवरी, 14 फरवरी। वापस कब आए थे, कौन सी डेट को? कोई बात नहीं पता, भूल गए होंगे। ठीक है। क्या करेंसी है वहाँ नेपाल में? खर्चा किया होगा ना आपने कुछ? क्या करेंसी? बीवी ध्यान रखते पैसों को। आपने एक पैसा खर्च नहीं किया? नहीं जी। अच्छा, कहाँ रुके थे आप? होटल में। होटल में कैसा था होटल? अच्छा था। अच्छा था, खाना वाना अच्छी सर्विस मिली आपको? मोमोज। क्या नाम था होटल का? Objection, क्या Your नाम? Honor. आपका ये नाम याद होटल का नहीं? नाम, नेपाल की करेंसी, ट्रेन का नाम, कौन से महीने में गए थे? ये Can I come to the क्या मतलब है, point? सर? Can I सर, come to the कि- point? प्रोसिक्यूटर बैठ जाइए। थैंक यू। योर ऑनर, मिस्टर नूरुद्दीन को ये नहीं पता कि वो किस ट्रेन से गए थे, वो कब वापस आए थे, किस होटल में रुके थे, नेपाल की करेंसी क्या है, पर उन्हें ये पता है कि वो जो कागज गिरा था वो मैप था, और वो मैप बॉम्बे का था। इनको ये सब पता है। योर ऑनर, ऑल आई एम सेइंग इज वी कांट ट्रस्ट द विटनेस, ही इज लाइंग। थैंक यू। यार शाहिद, कभी दोस्तों की बात सुन लिया था, कुछ भी बोलेगा कोर्ट रूम में। क्या हुआ है? क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो रुक जा, मैं भाभी को फोन करके तो ऐसे क्यों नहीं उसको बीच में ला रहा है? क्यों ना लाऊं यार, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? पागल है कि उसको ऑलरेडी पागल वाली बात ही नहीं है। क्या बोल रहा क्या तू? सोना पत्थर बोल रहा। के बारे में बोलेगा? किधर है वो शाहिद? शाहिद यहाँ नहीं रहता। अरे अरे वो यहाँ नहीं रहता अब। किधर रहता है? मालूम नहीं, एड्रेस नहीं मेरे पास। अच्छा, आप लोग कौन है? अब मैं बोल देगा उसको नाम। ठीक है, मुझे एक फोन करने दो। फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं कर देगा उसको फोन। ठीक है, आप जाओ अपना काम क्या आप लोग? करो, जाना अपना काम कराना। देखिए शाहिद अब यहाँ नहीं रहता है। किधर आप अंदर कैसे जा रहे हैं? आप अपना नाम बता दीजिए, मैं कब उसको आता बोल इधर? दूंगी। मालूम नहीं, कभी आता कभी नहीं आता। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं बोल दूंगी शाहिद को।
अभी रहता किधर है? एड्रेस नहीं मेरे पास। अच्छा, मैं वापस आएगा। चल रहे। कोई केस के लिए कह रहे हो क्या? नहीं, ना आदमी भेज दिए मेरे घर पे। कोई फ़ायदा नहीं आया। नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, पता है मुझे। कोई प्रोटेक्ट नहीं मिलेगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। खाना बन गया? घर पे कौन आया था? कौन आया था? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था तो इतने डरे हुए क्यों हो? मैं कहाँ डरा हुआ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? कुछ समझ में नहीं आता है मुझे? हालत देखी है तुमने अपनी? इतने दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहे हो। शाहिद क्या हुआ है? शाहिद कुछ बोलोगे? वो थ्रेट वगैरह के कॉल आते हैं फिर से। पता है मुझे परसों रात को भी फोन आया था ना। पुलिस को पता है? राम को बोला था ड्राफ्ट के लिए, बट आई नो कोई फायदा नहीं। टेंशन मत लो, ठीक है सर। चल खाना खाते। शायद मैं चाहती हूँ तुम ये केस छोड़ दो। तुम हट जाओ इस केस से। मरियम मैं नहीं हट सकता केस से, तुम्हें पता है ना। और क्यों हटूं मैं केस से? क्यों कैसे मुझे नहीं पता। यू हैव टू डिसाइड, दैट्स इट। मरियम क्या डिसाइड करूं मैं? शायद मैं तुम्हें बोल रही हूँ लास्ट टाइम, तुम्हें ये केस मरियम से हटना मैं इस पड़ेगा। केस से नहीं हट सकता, दैट्स इट बस। अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम। यू गेट स्कैर्ड शाहिद, तुम मरवा दोगे हमें। तुम पागल हो क्या यार? एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है मुझे चिंता नहीं है तुम्हारी? मैं तुम्हें मर रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? शाहिद ये जिंदगी हमारी मजाक नहीं है। और मुझे नई आदत ऐसे जीने की नहीं जी सकती हूँ मैं। पेशेंस खत्म हो चुका है मेरा। एक सेकंड, जिन लोगों के मैं केस लड़ रहा हूँ उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? पुलिस के पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो लोग? मुझे मेरे अलावा कोई नहीं है उनका। हाँ उनका कोई नहीं है, हमारी तो पूरी दुनिया है ना। तुम्हारी फैमिली की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। समीर की मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी लाइफ में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं। बेकार में तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और एक सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहा था ना उस दिन रेस्टोरेंट में थे हम। तुमने कहा था नहीं हटना चाहिए। कहा था मैंने। तो फिर तब शादी नहीं हुई थी हमारी। मैं मसीहा लोगों का बनो। पहले तुम डिसाइड करो मैं करूं क्या? मरियम चलो खाना खाते हैं। पिछले 1 हफ्ते से बुखार है सर, पता है तुम्हें? डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर के पास गया था? उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई तुम उसको मरियम? क्या मरियम, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। मरियम मरियम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मरियम? ये तुम पागल हो गई क्या? क्या 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 वापस रखो। क्या क्या कर रहे हो तुम? नहीं समझ। तुम क्या कर रही हो? Listen to me, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे तुम? क्या करोगे तुम? I love you, मरियम। दवाई नहीं दी, डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, तुम क्या कर रहे हो? शाहिद हटो यहाँ से। मुझे नहीं पता था मरियम। हाथ मत शाहिद, शाहिद, don't touch me, don't touch me. Please don't do this यार। मरियम प्लीज। राना, कोर्ट के पास इस केस में 2 अहम एग्जिबिट हैं। ये वो डेड टेररिस्ट का ट्राउजर है। प्रोसिक्यूशन आप गुड मॉर्निंग।
प्रोसिक्यूशन, आप इस ट्राउजर का ओरिजिनल कलर बता सकती हैं? इसका कलर क्या था, बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? नहीं? इसका ओरिजिनल कलर था डार्क ग्रीन, बट नाउ यू कैन सी नो ग्रीन. इट्स कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड. एंड योर ऑनर, दिस मैप जो अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन फहीम खान ने टेररिस्ट को दिया था, एब्सोल्युटली क्लीन, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, वेरी नाइसली क्रीज्ड. ये मैप इस ट्राउजर की पॉकेट में 3 दिन तक रहा था. देन हाउ इज इट पॉसिबल कि इस पे खून का एक कतरा तक नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स वेरी सिंपल योर ऑनर, ये मैप प्लांटेड था. Objection. Defense is trying to oversimplify the case, sir. The case is simple only, Your Honor. It's common sense. Prosecution के केस में कोई लॉजिक ही नहीं है. Prosecutor, defense has a valid point. Please sit down. Thank you, Your Honor. रिपोर्टर कौन है? कौन से पेज पे? एक सेकंड. हाँ, दिख गया. मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ, चल पढ़ के. बाय. आर्टिकल छपा मेरे बारे में पेपर में, रिफॉर्म्ड रेडिकल. ना मैं कभी टेररिस्ट था ना रेडिकल था. ये क्यों ये सब बकवास लिखते हैं यार मेरे बारे में? एंड हाउ कैन दे रिफॉर्म मी? व्हाट डू यू वांट शाहिद? ये लोग मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ते हैं यार मरियम? वो लोग तुम्हें फोर्स करेंगे तुम्हारे कल में जीने के लिए. इट्स अप टू यू. तुम्हें हर दिन नई शुरुआत करनी होगी. सिर्फ आने वाले कल के लिए जीना होगा. जब तुम दूर होते हो कितनी सेंसिबल बातें करती हो ना. मैं सेंसिबल ही थी उस वक्त भी. यू हेट मी ना? मुझे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं जीनी है शाहिद. मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने जल्दी. नहीं, आई डोंट वांट यू टू कम. प्लीज मरियम, आई नीड यू यार. Everybody is against me, please. Hello? Hello? मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इतना ही तो बोल रहा हूँ कि 8 बजे अगर तुम खाना खा लो तो 12 बजे तक तुम्हारा खाना खत्म हो जाए और तुम आराम से सो जाओ. वही जाऊँगा, वही 8 बजे निकलूँगा. हेलो, सुबह आने को बोलना. ठीक है, मैं आ रहा हूँ. अगर हम उसको बोल देंगे 11 बजे के बाद. वही तो. 2 मिनट में आता हूँ ऑफिस से. बेटा खाना खा के ही चला जा. अब रोटी बना के रखो ना, मैं आया. रोटी आइए अंदर आइए. कैसे क्या काम आ गया रात को इतनी जल्दी? आइए इधर, पानी दे बेटा. सुबह आ जाते. मुझे नाइंसाफी दिखाकर खुदा ने इंसाफ सिखाया. दर्द, बेइज्जती, जुर्म का सामना करके मुझे लड़ना सिखाया. उन लोगों की मदद करना सिखाया जो खुद की मदद करने के काबिल नहीं है. पतेंद्र, जुर्म करने वाले, जुर्म सहने वाले, इन दोनों का कोई मजहब नहीं होता है. क्या होता है? मरता भी इंसान और मारता भी इंसान है ना. योर ऑनर, मेरा समेशन भी वही है जो मेरे दोस्त लेट एडवोकेट शाहिद आजमी का होता है. योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से अभी तक एक भी क्रेडिबल विटनेस या प्रॉपर एविडेंस
प्राइमरी या सेकेंडरी सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि फहीम खान दोषी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे सामने ऐसे कई एविडेंस आए हैं जो ये साबित करते हैं कि फहीम खान निर्दोष है। यार जब पुलिस टेररिज्म केस में किसी आम आदमी को उठाकर अंदर करती है, वो गिल्टी है कि नहीं ये तो बहुत दूर की बात है, पर सोसाइटी के लिए वो आदमी तभी की तभी गिल्टी करार दे दिया जाता है। मीडिया के लिए, सोसाइटी के लिए वो टेररिस्ट बन जाता है जिंदगी भर के लिए। योर ऑनर, जुडिशरी के पास फिर से ये जिम्मेदारी आई है कि वो पुलिस और समाज की तरफ से की हुई गलतियों को सुधारे और फहीम खान जैसे निर्दोष आम इंसान को सही इंसाफ दे सके और उस इंसान को भी इंसाफ मिल सके जो फहीम खान जैसे निर्दोष लोगों के लिए लड़ते लड़ते मारा गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू। बेपरवाह रंग का जाया चित लागे ना मैं उकताया हाल बयां होना हाल बयां होना फकत है फना रंज के सदके हो गई जान धड़कन जैसे गुमा लबे कुछ ना हल पाया ना है पता मंजर ना दिशा ढसा गया है कदर कहाँ मन है यादों का एक मजमा ना है अता मंजर ना दिशा हुआ है कदर कहाँ
के